नमस्कार दोस्तों, एक बार दोस्तों फिर से हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो अपना MP का है दोस्तों, MP राजवंश, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के राजवंश के बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि एकदम न्यू टॉपिक से टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों MP SI हो, MP पुलिस हो, MP PSC हो, MP व्यापम, जितने भी पेपर होते हैं दोस्तों ये प्रश्न 100% आते ही आते हैं। तो बहुत सिलेक्टेड प्रश्न लेके आया हूं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को आज पूरे प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताऊंगा। बस आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि होशंग-शाह किस वंश का राजा था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, होशंग-शाह किस वंश का राजा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, होशंग-शाह किस वंश का राजा था दोस्तों। तो जो होशंग-शाह था दोस्तों ये गौरी वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ये होशंग-शाह गौरी वंश का शासक था। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपना कौन सा निकल के आ रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन। तोमर वंश का अंतिम शासक था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों, तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तोमर वंश का अंतिम शासक था दोस्तों डुरंगर सिंह। इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में एक दो बार दोस्तों आ भी चुका है। उसके बाद दोस्तों चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये MP कांस्टेबल के और MP पटवारी में दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है। तो क्या है दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न, उदयगिरी की गुफाएं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, उदयगिरी की गुफाएं एवं सिग्मा के मंदिरों का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, उदयगिरी की गुफाएं एवं सिग्मा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो उदयगिरी का दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं और सिग्मा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा गुप्त वंश। दोस्तों ध्यान में दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे गुप्त वंश ने दोस्तों सिग्मा के मंदिरों का निर्माण करवाया था और उदयगिरी की गुफाओं का। उसके बाद दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, निम्न में से किस राजा ने देवना प्रिया की उपाधि धारण की है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है ये दोस्तों 4 से दोस्तों 5 बार दोस्तों ये पेपर में आ चुका है। तो आप सभी को बता दूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी इस क्वेश्चन को तो छोड़िएगा मत और अच्छे से याद करके रखिएगा। तो क्या बोल रहा है प्रश्न में, निम्न में से किस राजा ने, ध्यान में दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे राजा की बात हो रही है, निम्न में से किस राजा ने देवना प्रिया की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों देवना प्रिया की उपाधि किसने धारण की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि अशोक ने देवना प्रिया की उपाधि धारण की थी। उसके बाद दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है वो क्या है दोस्तों, है वंश से संबंधित राजा कौन था। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 से 3 बार पेपर में आ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, है वंश से संबंधित राजा कौन था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो है वंश से दोस्तों जो संबंधित राजा थे वो दोस्तों यहाँ पे कृष्णराज, शंकरगढ़ और वृद्धराज। दोस्तों ये तीनों के तीनों राजा जो थे दोस्तों ये है वंश से संबंधित थे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। तो इसको भी दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरुड़ वंश किस वंश का राजकीय चिन्ह था। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस वंश का ये राजकीय चिन्ह था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों गुप्त वंश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गरुड़ वंश का जो राजकीय चिन्ह था दोस्तों ये गुप्त वंश था। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि मालवा का वह प्रथम शासक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मालवा का वह प्रथम शासक दोस्तों जिसने कंपनी का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यशवंत राव होलकर। दोस्तों इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा कि मालवा का प्रथम शासक, यहाँ पे मालवा की बात हो रही, इसको आप ध्यान रखिएगा कि मालवा की यहाँ पे बात हो रही है। तो मालवा का प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था दोस्तों, यशवंत राव होलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 3 बार दोस्तों ये पेपर में आ चुका है। तो इसको तो विशेष ध्यान में रखिएगा कि कौन सा राजवंश, ध्यान दीजिएगा, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित था। तो दोस्तों कौन सा मध्य प्रदेश से राजवंश संबंधित था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलचुरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ये दोस्तों कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित था? तो दोस्तों जो कलचुरी वंश था यह मध्य प्रदेश से संबंधित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी, ध्यान दीजिएगा कि महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित की थी। यानी कि दोस्तों महादजी जो सिंधिया थे वो अपनी राजधानी को उज्जैन से कब बदले थे, ग्वालियर में कब स्थानांतरित किए थे। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि 1810 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे महादजी सिंधिया ने स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों जो बांधवगढ़ थी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मगहराज वंश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मगहराज वंश। दोस्तों बांधवगढ़ की वंश की राजधानी थी, ये ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नरसिंहपुर क्षेत्र से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जबलपुर के बगल में पड़ता है नरसिंहपुर, आपको ध्यान में देना है, ये बात याद रखना है। नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था जो विद्रोह किया था? तो नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेहरबान सिंह। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नरसिंहपुर क्षेत्र का विद्रोही नेता कौन था दोस्तों? मेहरबान सिंह। और दोस्तों ये दोस्तों आप विशेष का ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या है कि शैल वंश के शासनकालीन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन से वंश की बात हो रही है? यहाँ पे हमारा शैल वंश। शैल वंश के शासनकालीन के सिक्के मध्य प्रदेश के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में 2 बार आ चुका है, तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। शैल वंश के शासनकालीन के सिक्के मध्य प्रदेश से कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये थे दोस्तों राधौली बालाघाट से प्राप्त हुए थे। दोस्तों राधौली बालाघाट से दोस्तों शैल वंश के सिक्के प्राप्त हुए थे। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चंदेल वंश के अभिलेख मध्य प्रदेश के किन स्थानों से प्राप्त हुआ है? एक बार फिर से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंदेल वंश से संबंधित है। चंदेल वंश के अभिलेख, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के किन स्थानों से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों यह सभी। तो दोस्तों जो चंदेल वंश का दोस्तों अभिलेख है वो खजुराहो, महोबा और अजयगढ़, दोस्तों ये तीनों जगह से दोस्तों प्राप्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से लड़ा था? यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, महाभारत की युद्ध में दोस्तों किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध में लड़ा था? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कौन से लड़े थे दोस्तों? वत्स, काशी और दशान। दोस्तों ये जो तीनों दोस्तों
तीनों लोग थे दोस्तों, तीनों वंश थे, ये दोस्तों पांडवों की ओर से लड़े थे महाभारत के युद्ध में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला, अगला क्वेश्चन क्या है कि 10वीं सदी में, ध्यान दीजिएगा, 10वीं सदी में कछवाहा वंश का शासक मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित था। तो 10वीं सदी में कुशवाहा वंश का शासक कहाँ स्थित था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ग्वालियर और दुकंड और नरवर, दोस्तों ये तीनों जगह कुशवाहा वंश स्थापित था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, खजुराहो मंदिरों में स्थित, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, पारसनाथ और जैन मंदिरों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, खजुराहो मंदिर में स्थित पार्श्वनाथ और जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के किस शासक ने करवाया था। चंदेल वंश के किस शासक ने करवाया था। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो इसको दोस्तों राजा धंग ने करवाया था दोस्तों। पार्श्वनाथ में जैन मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर चंदेल वंश का दोस्तों धंग राजा तो दोस्तों ये दोस्तों इसको निर्माण करवाया था। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, इस वंश का प्रथम राजा कौन था। दोस्तों ये देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है कि चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, इस वंश का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों इसका जो प्रथम शासक कौन था दोस्तों, तो इसका दोस्तों जो प्रथम शासक था, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका दोस्तों जो प्रथम शासक था दोस्तों वो था नन्नुक। तो दोस्तों ये आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, इसका प्रथम शासक नन्नुक था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, परमार वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि परमार वंश का, दोस्तों ध्यान दीजिए कि परमार वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों परमार वंश का जो अंतिम शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलहक देव। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मलहक देव जो परमार वंश का था दोस्तों, ये अंतिम शासक था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में 2 बार आ चुका है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शासक परमार वंश से जुड़ा नहीं है। दोस्तों ये देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा शासक, देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शासक परमार वंश से नहीं जुड़ा है। तो दोस्तों कौन सा शासक परमार वंश से नहीं जुड़ा है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, धंग। दोस्तों राजा धंग जो थे दोस्तों, ये परमार वंश से नहीं जुड़े थे, ये दोस्तों चंदेल वंश के शासक है। दोस्तों ये आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों सबसे प्रतापी राजा चंदेल वंश में राजा धंग ही हुए हैं। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी। तो दोस्तों ये किस वंश की राजधानी थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा दोस्तों नागवंश। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों पद्मावती किस वंश की राजधानी थी, नागवंश की राजधानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 11वीं 13वीं सदी के बीच चंदेरी पर किस वंश का शासन था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि दोस्तों यहाँ पे 11वीं 13वीं, ध्यान में दीजिएगा, 11वीं 13वीं के सदी के बीच चंदेरी का, दोस्तों यहाँ पे चंदेरी की बात आ रही है कि चंदेरी में किस वंश का शासन था। तो चंदेरी में किस वंश का शासन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिहार वंश। तो जो 11वीं 13वीं सदी में दोस्तों चंदेरी वंश में प्रतिहार वंश का शासक था दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बुंदेला राजवंश ने। दोस्तों बुंदेला राजवंश थे दोस्तों जिन्होंने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाए थे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंडला राजधानी थी। दोस्तों मंडला किसकी राजधानी थी दोस्तों, ये ध्यान में रखिए दोस्तों, किसकी राजधानी थी, होलकर की, सिंधिया की, गोंड की, परमार की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले MPPSC में आ चुका है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मंडला किसकी राजधानी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ये गोंड की राजधानी थी। दोस्तों जो मंडला थी ये गोंडों की राजधानी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन देख लेते हैं। तो
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो परमार वंश का शासक कौन नहीं था दोस्तों, इनमें से उपेंद्र, गंगदेव, मुंज या उदित। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मुंज। जो मुंज था दोस्तों, ये परमार वंश का शासक नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि धंगदेव किस वंश का शासक था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों राइट क्वेश्चन है दोस्तों कि धंगदेव जो था दोस्तों, ये किस वंश का शासक था। तो दोस्तों जो धंगदेव दोस्तों किस वंश का शासक था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेजाक भुक्ति चंदेल वंश का। दोस्तों जो राजा जो धंगदेव था दोस्तों, ये चंदेल वंश का शासक था, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये चंदेल वंश का दोस्तों सबसे प्रतापी राजा था और इसने दोस्तों पारसनाथ और आदिनाथ जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए। दोस्तों ये पेपर में दोस्तों MPPSC में आ चुका है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं। तो दोस्तों किस वंश ने खजुराहो के मंदिर दिए हैं। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश ने। जो चंदेल वंश के राजा थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों खजुराहो के मंदिर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी दोस्तों MPPSC में आ चुका है कि ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राणा सिंह। तो दोस्तों जो ग्वालियर के सिंधिया वंश के दोस्तों जो संस्थापक थे दोस्तों, ये थे राणा सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों MPPSC में दोस्तों आ चुका है। तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद। दोस्तों जो होशंगाबाद था दोस्तों, ये पहले परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों कि किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। तो कौन से जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दतिया। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दतिया जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रानी अवंती बाई का संबंध। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रानी अवंती बाई का संबंध दोस्तों किस संबंध कहाँ से था। तो दोस्तों रानी अवंती बाई का संबंध कहाँ से था। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रामगढ़ मंडला से। दोस्तों रानी अवंती बाई जो थी दोस्तों, ये रामगढ़ मंडला से संबंधित थी और वहीं इन्होंने दोस्तों शासन किया था 29 साल तक। तो दोस्तों ये रहे आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे हमारे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों ये टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश के। ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों जो ये MP है ना, तो दोस्तों ये MP के किससे संबंधित है दोस्तों, ये MP के राजवंश से संबंधित है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा दोस्तों कि दोस्तों जो दोस्तों जो अपना टॉप 30 क्वेश्चन था दोस्तों, ये MP राजवंश से संबंधित सारे क्वेश्चन थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और दोस्तों ये पेपर में कई बार आ भी चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों डेली मैं अपने चैनल पे सुबह 9 बजे वीडियो पोस्ट करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।